नमस्कार। दिगंबरवाद से मैं जीवन पंत आपके सामने आज बिरुड़ पंचमी के बारे में कुछ बातें लेकर आया हूं। बिरुड़ पंचमी कुमाऊं का, उत्तराखंड का एक प्रसिद्ध त्योहार है। भाद्रपद मास की पंचमी के दिन, कृष्ण पक्ष की पंचमी के दिन, कहते हैं कि जब माता पार्वती नाराज हो गई थी, जिसको सातों के दिन कहते हैं, और वो अपने मायके चली आई, उनको मनाने के लिए महेश्वर यानी कि भगवान शिव उनको मना के लाते हैं। वो अष्टमी के दिन तो सातों आठों का पर्व मनाया जाता है। महिलाएं इस दिन मां गौरा महेश्वर की पूजा करती हैं और उसके निमित्त आज के दिन, बिरुड़ पंचमी के दिन, बिरुड़ भिगाए जाते हैं। बिरुड़ किसको कहते हैं? 5 तरह के अनाज होते हैं जो तांबे के बर्तन में भिगाए जाते हैं। तांबे के बर्तन में गोबर लगा के, दूर्वा लगा के 5 स्थानों पर उसमें 5 तरह की दालें रखी जाती हैं, जिसमें चना है, गहत है, पहाड़ी दाल है, मटर है, और उसके साथ गुरूस है। गुरूस ये पहाड़ी दाल है, ये भी। उसके साथ ही उड़द। ये 5 तरह की दालें उसमें भिगाई जाती हैं बिरुड़ पंचमी के दिन। और यह सब किया जाता है किसी जल स्रोत के पास। जल स्रोत के, जैसे पहाड़ में नौले होते हैं, नौले के पास या मंदिर के पास भिगाए जाते हैं। और सातों के दिन, यानी कि पंचमी आज है, कल षष्ठी तिथि का क्षय है, इसलिए कल ही अभुक्ता भरण सप्तमी हो जाएगी, जिसको सातों कहते हैं। सातों के दिन माता पार्वती और भगवान शिव की मूर्ति बनाई जाती है। कैसे बनाई जाती है वो भी बड़ा रोचक है। उसमें धान है, मक्का है, तिल है, बाजरा है, इनके पौधों से माता पार्वती की और भगवान शिव की मूर्ति बनाई जाती है। उस पर साड़ी लगाई जाती है, पिछौड़ा ओढ़ा जाता है। पिछौड़ा जो है कुमाऊं में एक तरह का शॉल होता है जिसमें बूटे लगे होते हैं। पिछौड़ा ओढ़ा जाता है, बिंदी लगाई जाती है, चूड़ियां लगाई जाती हैं। जिस तरह से श्रृंगार हो, श्रृंगार किया जाता है। और पुरुषों की तरह से भगवान शिव का श्रृंगार किया जाता है, उनका पूजन होता है। और जो बिरुड़ पंचमी के दिन आज बिरुड़ भिगाए जाएंगे, उस तांबे के बर्तन में, उस तांबे की तौली कहते हैं उसको, तौली में भिगाए जाएंगे, उसको सातों के दिन धोआ जाएगा। और सातों के दिन वो धो के फिर उनको एक स्थान पर मंदिर में रख दिया जाता है, वहां दीपक जलाया जाता है। दीपक जलाने के बाद उन्हीं बिरुड़ से अगले दिन, आठों के दिन, भगवान शिव और पार्वती की पूजा की जाती है। बिरुड़ का प्रसाद बांटा जाता है। यह पर्व बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। संगीत का आयोजन होता है, नृत्य का आयोजन होता है। और जो ये माँ गौरा और महेश्वर की धान से या बक्के से, बाजरे से जो उनकी मूर्ति बनाई जाती है, उसमें मुकुट भी लगाए जाते हैं। कुमाऊं में जैसे शादी के दिन जैसे मुकुट लगाते हैं वर और वधू, वो मुकुट लगाए जाते हैं। तो यह बहुत ही मनोरंजक, बहुत ही आध्यात्मिकता से भरा हुआ और बहुत ही गदगद करने वाला प्रोग्राम होता है। ये सातों का व्रत, आठों का व्रत महिलाएं करती हैं, पूरी निष्ठा से करती हैं। इस तरह से आज बिरुड़ पंचमी के दिन ही बिरुड़ भिगाए जाएंगे यहां पर। और एक बहुत ही सुंदर कथा कही जाती है, बाण भट्ट की कथा उसको कहते हैं, बिरुड़ पंचमी की कथा कहते हैं। बहुत पुराने समय की बात है, जबकि बाण भट्ट नाम का एक ब्राह्मण था जो पूजा पाठ करके अपना जीवन यापन करता था। एक बार अपने यजमानों के घर से आ रहा था। उसके बाण भट्ट के 7 पुत्र और 7 बहुएं थी, लेकिन सभी निसंतान थी। इस बात का उसको बहुत दुख रहता था, बहुत कष्ट रहता था। एक बार जब वो पूजा करके अपने यजमानों के यहाँ से आ रहा था, तो बीच में एक नदी पड़ती थी। जैसे वो नदी पार करने, उसने नदी में देखा, नदी पार करने वाला था, उसमें कुछ दाल के छिलके बह रहे हैं। उसने ऊपर देखा तो एक स्त्री वहां पर कुछ धो रही थी। वहां पहुंचा तो देखा वो दाल धो रही हैं। दरअसल वो माता पार्वती थी। उन्होंने उनसे पूछा कि माता आप ये क्या कर रही हैं? तब उन्होंने बताया कि मैं आज बिरुड़ पंचमी के दिन बिरुड़ भिगो रही हूं और उसके बाद सातों आठों के दिन विधिवत इसका पूजन करूंगी। तो उन्होंने उनके व्रत का पूरा वृतांत पूछा कि इस व्रत को कैसे किया जाता है। माता पार्वती ने उनको पूरा वृतांत बताया और उसका फल भी उनको बताया। मनोयोग से उसने उसको सुना और अपनी घर में आके सबसे बड़ी बहू को बता के बोला कि तुम भी इस तरह से बिरुड़ पंचमी की पूजा करो। उस दिन बिरुड़ पंचमी थी। तो बड़ी बहू ने बिरुड़ भिगाए, दीपक जलाया, लेकिन जैसे ही उसने बिरुड़ भिगाए, उसके मन में थोड़ा सा एक चने का दाने को देख के लालच आ गया, उसने मुंह में डाल दिया। अनायास ही उसका व्रत भंग हो गया। इसी तरह से एक के करके 6 की 6 बहुओं ने किसी न किसी तरह से उनका अपना भूख का समरण नहीं कर सकी।
तो सबका व्रत भंग हो गया। सातवीं बहू जो गाय भैंस चराने का जिसको जिम्मा दिया हुआ था, उसको बुला के लाया गया, उससे बिरुड़ भुगाने को कहा गया। उसने निष्ठा से बिरुड़ भुगाए, दीपक जलाया और सातों के दिन बिरुड़ धोए, दाल धोए। उसके बाद आठों में के दिन बिरुड़ से भगवान गणेश महेश्वर के और गौरव का पूजन किया और उसके बाद तब प्रसाद बांट के सबको अपना व्रत उसके बाद खोला। बिरुड़ पंचमी के दिन इसका जब इन मूर्तियों को नौले के पास जाके वहां पर रखा जाता है, तब व्रत खोला जाता है। यह सब काम उसने किया तो उसके ठीक 10वें माह के बाद उसको संतान प्राप्त हुई और यही माना गया कि बिरुड़ पंचमी का व्रत करने से, 7वां 8 का व्रत करने से निसंतान कुल में एक संतान का जन्म हुआ। ये बिरुड़ पंचमी की कथा है और यह चलेगा आज, कल, परसों 3 दिन कुमाऊं के अंचल में, उत्तराखंड के अंचल में बिरुड़ पंचमी, अभुक्ता वर्ण सप्तमी 7 या दूर्वाष्टमी 8 का पूजन किया जाएगा। दूर्वाष्टमी दरअसल में कुछ अन्य प्रांतों में जो मनाई जाती है उसमें भगवान गणेश की पूजा की जाती है दूर्वा से, और उसका कथानक अलग है। अनलासुर की कथा है कि अनलासुर जिसने कि पूरे संसार में त्राही त्राही मचा दी थी, सारे देवताओं को, ब्राह्मणों को, सभी लोगों को, बहुत संतों को बहुत परेशान कर दिया था, त्राही त्राही मच गई थी। तो सभी लोग, सब देवता, ऋषि मुनि भगवान शिव की शरण में गए। उन्होंने कहा मैं कुछ नहीं कर सकता, इसका वध तो केवल भगवान श्री गणेश ही कर सकते हैं। भगवान श्री गणेश से अनलासुर का युद्ध हुआ और अपनी बहुत छल दिखाने के बाद भी जब किसी तरह से उसको भगवान गणेश परास्त नहीं कर पाए तो उन्हें उसको निगल लिया। जैसे अनलासुर उनके पेट में पहुंचा तो उनको कष्ट होने लगा और बहुत ज्यादा तकलीफ हुई। तो ऋषि कश्यप ने दूर्वा की दूब घास की 21 गांठें बना के उनको खाने को दी, जिनसे उनके पेट की जलन ठीक हो गई। कहते हैं तब से भगवान श्री गणेश को दूर्वा अत्यंत प्रिय है, इसलिए हर पूजा में दूर्वा चढ़ाई जाती है। इसलिए दूर्वाष्टमी के दिन, जिस दिन की जन्माष्टमी भी है, जिस दिन 8 का पर्व यानी अष्टमी पर्व भी है, उस दिन अगर भगवान श्री गणेश का दूर्वा से पूजन किया जाए तो उत्तम है। तो हमारे पास तीन चीजें हैं। महापर्व जन्माष्टमी है, उस दिन दूर्वाष्टमी है और 8 है, तो उसका फायदा उठाएं। साथ ही साथ मैं बताना चाहूंगा कि आज का पंचांग में खास बात यह है कि आज दूर्वाष्टमी के दिन सौम्य आनंद आदि योग है, शनिवार है और अश्विनी नक्षत्र है। अश्विनी नक्षत्र 0 अंश से लेके 13 अंश 20 कला का पहला नक्षत्र है, पहला विस्तार है नक्षत्रों का, जो कि प्रथम नक्षत्र अश्विनी को कहा जाता है। शुभ दिन है, शनिवार का दिन है, लेकिन यहां पर यह ध्यान रखना है कि सूर्य और शनि समसप्तक हैं। सूर्य और शनि समसप्तक हैं। सिंह राशि वालों के लिए शनि 7वें भाव में यानी पति के भाव में है। यह उत्तम है क्योंकि सूर्य की दृष्टि शनि पर नुकसान नहीं करती, उस भाव को बढ़ाती है, और शनि जिस स्थान पर होता है वहां उस भाव में वृद्धि करते हैं। स्थान हानि करे जीवा, स्थान वृद्धि करे शनि। तो शनि जो है सिंह राशि वालों के लिए किस स्थान पर है? 7वें भाव में है और सूर्य की भी दृष्टि है, इसलिए सिंह राशि वालों के लिए यह पर्व अत्यंत शुभ है। साथ ही साथ वृष राशि वालों के लिए भी वहां पर मंगल और बृहस्पति दोनों मित्र ग्रह है, उनके लिए भी पर्व अत्यंत शुभ है। यह पर्व सभी महिलाओं के लिए शुभ है, लेकिन जिन महिलाओं को चाहे 7वां 8वां का व्रत नहीं भी करती हैं, ग्रह स्थिति के अनुसार से अगर माता पार्वती का 7वां के दिन और भगवान शिव का 8वां के दिन किसी तरह से पूजन करें, अर्चन करें, वंदना करें, प्रार्थना करें, शिव मंदिर में जाएं, जल चढ़ाएं, तो उनके लिए शुभ है। खास तौर से सिंह राशि के लिए उत्तम है। वृष राशि वालों को ध्यान देना है, पूजन अवश्य करना है। मेष राशि के लिए अत्यंत शुभ है। कन्या राशि वालों के लिए भी ये देखना है कि अपना स्वास्थ्य, क्योंकि खास तौर पे सिंह राशि वालों के लिए भी अपना स्वास्थ्य कमजोर होगा, दंपत्ति का स्वास्थ्य और सब दंपत्ति के लिए उत्तम है। जबकि अन्य राशि वालों के लिए दंपत्ति का स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है, जिसका वृष राशि वालों के लिए है, कन्या राशि वालों के लिए, कुंभ राशि वालों के लिए और मीन राशि वालों को ये देखना है। महिलाओं को अपने पति और दंपत्ति के स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए, प्रार्थना करते हुए, इस समय वायरल भी चल रहा है, कई तरह की बीमारियां चल रही हैं, उससे वो किसी तरह से मुक्त रहें और प्रसन्न रहें। इसलिए इस पर्व का अभुक्ता वर्ण सप्तमी और 8वां और उसके साथ आज दुर्वाष्टमी का फायदा उठाएं। साथ साथ चलते चलते आज का पंचांग भी कर लिया जाए। श्री संवत 2081, श्री साकी 1946, भाद्रपद कृष्ण पक्ष, दक्षिणायन उत्तर गोल, वर्षा ऋतु शरद ऋतु का प्रारंभ होने वाला है और सौर मास भाद्रपद की 9 गते, तदनुसार 24 अगस्त 2024 का अत्यंत शुभ दिन है आज। और आज सौम्य आनंद आदि योग है और पंचमी तिथि है। पंचमी तिथि रहेगी प्रातःकाल 7:52 तक और षष्ठी तिथि का शय है।
दो अब इसलिए बिरुड़ भिगाने के लिए जो लोगों को 2 दिन मिलते थे अब 2 दिन नहीं मिलेंगे। षष्ठी तिथि का निश्चय है, आज पंचमी है, कल सप्तमी लग जाएगी। आज अश्विनी नक्षत्र है जो सायंकाल 6:06 तक रहेगा, उसके बाद भरणी नक्षत्र लग जाएगा। आज गंड योग है जो 6:08 तक रहेगा, उसके बाद वृद्ध योग लग जाएगा जो अर्धरात्रि में 3:07 तक रहेगा, उसके बाद ध्रुव योग लग जाएगा। गंड योग एक अशुभ योग है, जबकि दोनों वृद्धि और ध्रुव योग अत्यंत शुभ योग है। करण में आज तैतिल करण है जो 7:52 प्रातःकाल तक रहेंगे, उसके बाद गर्गण लग जाएंगे, सायंकाल 6:37 तक रहेंगे, उसके बाद वणिजकरण लग जाएंगे जो रात्रि में 29:30 यानी कि 5:30 तक रहेंगे। 5:30 के बाद विष्टिकरण या भद्रा लग जाएगी। इसलिए कल अभुक्ता भरण सप्तमी में जो भी इसका विरुड़ को धोने का जो कार्य है या जो पूजन का कार्य है वो भद्रा के पश्चात ही होगा, क्योंकि कल साथ साथ ये भी ध्यान में रखना है कि कल 4:32 तक 29 आज रात 29:31 यानी कि 5:31 सूर्योदय पूर्व से लेके कल 4:32 तक भद्रा है। उसके बाद ही अभुक्ता भरण सप्तमी की पूजा या गौरामेश्वर का पूजन होगा, इस बात का ध्यान रखना है। और राहु काल प्रातःकाल 9 बजे से 10:30 बजे तक रहेगा, दिशाशूल पूर्व दिशा में रहेगा। और उसके साथ ही अभिजीत मुहूर्त जिनका जो अत्यंत शुभ मुहूर्त होता है वो 11:48 से 12:39 तक रहेगा। यहां पर आप इसका फायदा उठा सकते हैं पूजन में। और एक बार और बताने कि शुक्र आज के दिन अपनी नीच राशि कन्या में आ रहे हैं। शुक्र के बारे में जो हम बार बार आपको बता रहे थे कि कर्क राशि में थे, शत्रु चंद्रमा की राशि में थे, तब उन्होंने त्राही त्राही मचाई, लोगों के मनोविकार दिए, बहुत तरह की भी परिस्थितियां आई, आत्मघाती प्रवृत्तियां बढ़ी और इस समय बहुत जनहानि हुई, बहुत बाढ़ से बहुत ज्यादा हानि हुई। उसके बाद सिंह राशि में आए, वो भी शत्रु की थी। अहंकार बढ़ा, क्रोध बढ़ा, राजाओं के बीच में युद्ध बढ़ा और इस तरह की घटनाएं होने लगी। जिस तरह की घटनाएं चारों तरफ दिखती हैं, बलात्कार और इस तरह के यौन अपराध, इसमें वृद्धि हुई। अब आ रहे हैं शुक्र अपनी नीच राशि कन्या राशि में, जहां पर वो रहेंगे 18 सितंबर तक। ये समय भी सावधान रहने का है, अपनी मनोदशा नियंत्रण में रखने का है, दूसरों की मनोदशा को परखने की आवश्यकता है। प्रणय संबंधों में, प्रेम संबंधों में बहुत उदारता रखनी है और एक दूसरे को समझना है और किसी भी हिंसक प्रवृत्ति के इंसानों को समझना है, उनसे दूर रखना है, आत्मरक्षा अपनी बनाए रखनी है। सबसे उत्तम उपाय है भगवान शिव की आराधना और ओम शुंग शुक्राय नमः का जप। भगवान शिव की आराधना किस तरह से करनी है? जितने भी गाय से हमें रस प्राप्त होते हैं, कौन से? दूध, दही, घी, छाछ, मट्ठा जो भी हम बनाते हैं, मक्खन, भगवान शिव को अर्पण करें। और साथ ही साथ मंत्र करें नमः शिवाय और श्रेया शिवाय नमः। साथ में जल जरूर चढ़ाएं, कोई भी चीज भगवान शिव को अर्पित करें, उसके बाद जल नमः शिवाय शिवाय में। आपका दिन शुभ हो। विरुड़ पंचमी की आपको बहुत बहुत बधाई।